Hello, kids. Welcome once again to सुनो कहानी सीजन 2 बेड टाइम स्टोरीज। आज की बेड टाइम स्टोरी में हम किसकी कहानी सुनेंगे? आज हम सुनेंगे एक छोटी, नहीं नहीं, बहुत छोटी, नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत छोटी लड़की की कहानी, जो इतनी छोटी थी जितना कि हमारा थंब होता है, और इसीलिए उसका नाम था थम्बलीना। यस, तो आज हम सुनेंगे थम्बलीना की कहानी। शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक औरत थी। वो अकेली रहती थी, इसलिए वो बहुत उदास रहती थी। वो हमेशा सोचती रहती थी कि काश मेरे साथ भी कोई रहता, काश मेरे पास भी कोई होता जो मुझसे बातें करता, जिसके साथ मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड कर पाती। एक दिन उस औरत के घर उसकी एक सहेली आई। जब उसने अपनी सहेली से यही बात कही तो उसकी सहेली ने उसे एक बीज दिया और उससे कहा कि इसे तुम अपने पॉट में लगा दो, और जब इसमें से पौधा निकलेगा और उस पौधे में एक फूल लगेगा तो एक मैजिक होगा। अब वो औरत बहुत खुश हो गई और उसने जल्दी से अगले ही दिन वो सीड पॉट में लगा दिया और उसकी खूब अच्छे से देखभाल करने लगी। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, और फिर एक दिन उसमें से निकला एक फूल। जैसे ही उस औरत ने वो फूल देखा वो बहुत खुश हो गई। उसे याद आया उसकी सहेली ने कहा था कि जिस दिन इस पौधे में एक फूल निकलेगा ना, उस दिन मैजिक होगा। अब तो उसने जल्दी से उस फूल को हाथ लगाया, और जैसे ही उसने उस फूल को हाथ लगाया वो फूल खुल गया और उसके अंदर थी एक छोटी छोटी छोटी, बहुत छोटी सी प्यारी सी लड़की, जो बिल्कुल हमारे थंब के साइज की थी। और जब उस औरत ने देखा उस लड़की को, ओ कितनी प्यारी, कितनी छोटी, कितनी क्यूट लग रही है ये। वाह, इसका साइज तो बिल्कुल हमारे थंब के जितना है, इसलिए मैं इसका नाम रखती हूँ थम्बलीना। और उसके बाद से रोज़ वो औरत बहुत खुश रहने लगी, क्योंकि उसे भी कोई मिल गया था अपने साथ बातें करने के लिए, गाने गाने के लिए, खाना खाने के लिए और सब कामों के लिए। तो अब थम्बलीना और वो औरत मज़े से रहने लगे। काफ़ी दिन के बाद एक दिन जब थम्बलीना अपने उसी फूल में सो रही थी, तभी वहाँ एक मेंढक आया। और उस मेंढक ने देखा, अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है, इसे तो मैं अपने साथ ले चलता हूँ, मैं अपने बेटे की शादी इससे करवा दूंगा। और वो थम्बलीना को उठाकर ले गया और उसे तालाब के बीच में जो एक कमल का फूल खिला हुआ था उसके ऊपर बिठा दिया। अब थम्बलीना रोने लगी, क्योंकि वो तो वहाँ से अपने आप जा नहीं सकती थी। अब वो सोचने लगी कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, कैसे भागूँ, कैसे जाऊँ, चारों तरफ तो पानी ही पानी है। थोड़ी देर बाद उसके रोने की आवाज़ सुनकर दो मछलियाँ आई। उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ क्या हुआ? तो उसने बताया कि मुझे यहाँ पता नहीं किसने बंद कर दिया है, मुझे अपने घर जाना है। मछलियों को उस पर दया आ गई, तो उन्होंने उससे कहा, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिर जानते हो मछलियों ने क्या किया? मछलियों ने कमल के फूल की जो डंडी पानी में थी ना, उसे किसी तरह से तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो कमल का फूल पानी में बहने लगा। और बहते 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 वो बहुत दूर निकल गई, और एक जगह जाकर जब वो फूल रुका तो वो वहाँ से नीचे उतर गई। और थोड़ी आगे जाने पर उसे मिला एक बीटल।
उस बीटल ने उसे पकड़ लिया। अब थम्बलीना फिर से परेशान। अब मैं क्या करूं? मैं तो फिर यहाँ फंस गई, मुझे अपने घर जाना है। कुछ दिन बाद जब उस बीटल के दोस्त उससे मिलने आए तो उन्होंने थम्बलीना को देखा। तो उन्होंने बीटल से कहा, छी छी, ये किसको ले आए हो तुम? ये तो बिल्कुल भी हमारे जैसी नहीं दिखती। अब जब उसके दोस्तों ने ऐसी बात बोली तो बीटल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने थम्बलीना को उठाकर बाहर घास में फेंक दिया। अब थम्बलीना बहुत खुश, क्योंकि वो वहाँ से आज़ाद हो गई थी। पर उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसका घर कहाँ है, क्योंकि वो तो रास्ता भूल गई थी और वो इतनी छोटी थी कि उसे तो पता ही नहीं चल रहा था कि इस घास के ऊपर क्या है। तो कई दिनों तक वो उसी घास में रही, वहाँ जो फूल थे उनके पॉलन्स को खाती रही, उसके जूस को पीती रही, उसके नेक्टर को पीती रही और इस तरह से उसने कई दिन वहीं पर बिताए। उसके बाद उसे एक छोटा सा चूहा मिला। उस चूहे ने वो चूहा उसे अपने घर लेकर गया। थम्बलीना को उसका घर बहुत अच्छा लगा। तो जब चूहे ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो थम्बलीना ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। अब चूहे को भी उस पर दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। जब तुम्हें तुम्हारे घर का कुछ पता चल जाएगा तब तुम यहाँ से चली जाना। इस तरह थम्बलीना को फिर कुछ दिन के लिए एक नया घर मिल गया था। वो खूब आराम से, खूब मज़े से चूहे के साथ रहने लगी और इसके बदले में वो चूहे का काफ़ी काम करवाती थी। उसके लिए खाना बना देती थी, उसके लिए बुक्स रीड कर देती थी, उसे गाना सुना देती थी और भी इस तरह की काफ़ी सारी मदद वो चूहे की कर देती थी। कुछ दिन के बाद चूहे के घर उसका एक दोस्त आया, एक अमीर चूहा, बहुत अमीर चूहा। और उस चूहे ने जब थम्बलीना को देखा तो उसे थम्बलीना खूब पसंद आई और उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं तुम दोनों को अपने घर लेकर चलता हूँ। अगर तुम्हें मेरा घर पसंद आए तो थम्बलीना मेरे साथ रह सकती है। अब थम्बलीना तो क्योंकि चूहे के साथ रह रही थी इसलिए वो मना नहीं कर सकती थी। तो वो ज़बरदस्ती उस चूहे के साथ और तो वो ज़बरदस्ती उनके साथ चल पड़ी। अब चलते 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 चलते, आपको पता है ना कि चूहे तो टनल में रहते हैं, तो वो टनल में से ही होकर जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें टनल में एक घायल पक्षी दिखा। वो घायल पक्षी खूब परेशान था, लेकिन चूहों ने उसकी मदद करने के बजाय उसे टांग मारी और उसे भला बुरा कहा और कहा, तुम यहाँ कहाँ टनल में आ गए हो? ऊपर क्यों नहीं जाते? आसमान में उड़ो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? और ऐसा कहकर वो आगे चले गए। थम्बलीना को उनकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, छी, कितने बुरे हैं ये लोग। अगर कोई परेशान दिखता है तो उससे उसकी परेशानी पूछनी चाहिए ना, और उसकी मदद करनी चाहिए। तो थम्बलीना चुपके से कहीं छुप गई और उन दोनों को जाने दिया। जब वो दोनों चले गए उसके बाद थम्बलीना उस पक्षी के पास गई और उससे पूछा, तो पक्षी ने बताया कि उसके पंख में चोट लगी हुई है, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए कि कहीं उसे कोई पशु खा न जाए, इसलिए वो वहाँ छुपा हुआ है। तो थम्बलीना को उस पर दया आई और उसने उसकी खूब मदद की और जब तक वो पक्षी ठीक नहीं हो गया तब तक थम्बलीना उसके साथ वहीं पर रही। जैसे ही वो पक्षी ठीक हुआ और उड़ने लायक हुआ तो वो बाहर आया और उसने थम्बलीना से कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो थम्बलीना ने कहा, नहीं, अभी तो मैं और कहीं नहीं जाना चाहती, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तो पक्षी ने कहा, ठीक है, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा देना, मैं यहीं आसपास ही रहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊँगा। तो थम्बलीना ने उसे थैंक यू बोला और वो चला गया। अब कुछ दिन के बाद वो चूहे दोनों थम्बलीना को ढूंढते 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 आए और उन्होंने उसे ढूंढ लिया। फिर जो अमीर चूहा था ना, उसने थम्बलीना से कहा, अरे तुम कहाँ गुम हो गई थी? पता है मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ,
चलो अब तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में मेरे साथ रहो, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना तुमसे शादी कर लेता हूँ, फिर तुम हमेशा मेरे ही पास रहोगी। अब फिर थम्बलीना फंस गई थी। अब फिर उसके पास वहाँ से भागने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, तो फिलहाल तो वो उस चूहे के साथ चली गई। लेकिन जिस दिन चूहे ने उससे शादी करनी थी ना, उसने चूहे से कहा, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ, क्योंकि फिर तो मुझे इस टनल में ही रहना पड़ेगा। तो चूहे ने उसे कहा, ठीक है, जाओ तुम थोड़ी देर बाहर घूम कर आ जाओ। अब वो जल्दी से बाहर गई और बाहर जाकर अपने उस पक्षी दोस्त को ढूंढने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अब उसके पक्षी दोस्त ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, वो उसकी मदद के लिए जल्दी से आ गया। और तब थम्बलीना ने उससे कहा, तुम प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इस चूहे के साथ शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़ मेरी मदद करो। और तब उस पक्षी ने उससे कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे पंखों पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह पर लेकर चलूँगा। थम्बलीना उस पक्षी के ऊपर बैठ गई और पक्षी उसे उड़ाकर खूब दूर एक बहुत बहुत सुंदर जगह पर लेकर गया, जहाँ खूब सारे रंग बिरंगे फूल थे, सुंदर सुंदर तितलियाँ थी। और वहाँ एक फूल के ऊपर थम्बलीना को बिठाकर उस पक्षी ने कहा, देखो, है ना प्यारी जगह, पता है ये क्या है? ये फूलों का देश है, और यहाँ पर फूलों के देश का एक राजकुमार भी है। अभी मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। फिर वो पक्षी फूलों के राजकुमार को बुलाकर लाया, और फूलों के राजकुमार ने जब थम्बलीना को देखा तो उसे वो खूब पसंद आई। उन दोनों ने दोस्ती कर ली, और कुछ दिन के बाद उन दोनों ने शादी भी कर ली, और उसके बाद थम्बलीना खुशी खुशी उस जगह पर रहने लगी। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। एक और नई डिफरेंट कहानी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी सेशन में। तब तक गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।